राधा रानी का नाम स्मरण करें, तत्पश्चात पुनः दूसरी कथा में प्रवेश करेंगे बड़े भाव से, क्योंकि बहुत देर हो जाता है तो सबको नींद आने लगती है ना। बड़े भाव से राधा रानी का नाम स्मरण करें। सुन बरसाने वाली वाह, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, छम छम नाच बनवारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी।
को सुखदेव जी महाराज ने भरत जी का चरित्र सुनाया तो परीक्षित जी बड़े ही प्रसन्न हुए। बोले गुरुदेव एक कृपा और करें, ये बतलाने का कष्ट करें। आप बार बार ये कहते हैं कि अंत समय में भगवान का ध्यान किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए, तो क्या इससे वास्तव में तरण तारण हो जाता है? किसी का हुआ है तरण तारण क्या, कि ऐसे ही हमें बता रहे हैं? तो मैं कहते हैं महाराज यहाँ एक सुंदर कथा सुनाते हैं, एक अजामिल की कथा सुनाते हैं। दूरे क्रीडन्नकाशक्तम पुत्रम नारायणावहम। कहते हैं महाराज हाँ, अंत समय में एक भक्त नारायण का नाम पुकारा और उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। बोले कौन? बोले महाराज कन्नौज में एक कानकुब्ज ब्राह्मण रहता है जिसका नाम अजामिल है। कहते हैं अजामिल महाराज बड़ा ही कर्मकांडी ब्राह्मण है, बड़ा ही कर्मकांडी ब्राह्मण, भगवान की बड़ी पूजा करता है, बड़ी सेवा करता है। क्या करता है? बड़ी सेवा पूजा करता है महाराज। और एक दिन क्या हुआ, वो गया एक किसी व्यभिचारी पुरुष को रास्ते में जाते समय देखा कि एक वैश्या के साथ रमण कर रहा था महाराज। अच्छा, दृष्टि दोष बहुत जल्दी लगता है, सारे दोष आंखों से ही उत्पन्न होते हैं। सारे दोष कहां से उत्पन्न होते हैं? आंखों से। तो कहते हैं महाराज जब उस वैश्या को देखा अजामिल तो कर्मकांडी ब्राह्मण की बुद्धि पलट गई महाराज, आसक्त हो गया और उस वैश्या के पास गया, जाकर के मैं आपसे विवाह करूंगा ऐसा कहने लगा। तो महाराज वैश्या भी मान गई और अजामिल से विवाह कर लिया उस वैश्या ने। लेकर के घर आया। अब अजामिल की पहली पत्नी थी, उसे देख करके बोली कि ये कौन? बोले मेरी पहली पत्नी है। बड़ी ही सुलक्षणा भार्या थी, निकाल करके घर से बाहर भगा दिया अजामिल। उस वैश्या के साथ कहते हैं महाराज रहने लगा। अब तो महाराज जब पथ भ्रष्ट हो गया तो सारा कर्मकांड, सारी पंडिताई खत्म। अब भोजन कहां से चले? कहते हैं महाराज चोरी करने लगा, घूम घूम के चोरी करने लगा और अपने साथ अपने गांव के 2-4 लोगों को और बिगाड़ने लगा। जैसे गांव में एक नशेड़ी हो जाए तो भी साथी ढूंढता है, साथी ढूंढता है। गौ तिवारी जी, अच्छा होता है ऐसा कि एक व्यक्ति बिगड़ा है तो दूसरे को बिगाड़ने की कोशिश करता है। अच्छा, नहीं विश्वास है तो एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको देता हूं। एक गांव था, एक गांव में एक आदमी रहता था। तो उस आदमी की महाराज पता नहीं कैसे नाक कट गई, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, उसकी नाक कट गई। अब महाराज पूरे गांव वाले, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे समकक्षी हों, अब जब उस व्यक्ति को, उस सज्जन को देखे तो कोई कहे आओ नक्कटा बाबा, कोई कहे आओ नक्कटा भैया। बड़ा परेशान हुआ वो व्यक्ति। अब महाराज कान कटा हो टोपी लगा ले, चलो ठीक है ढांक ले, अंगुली कटी हो तो जेब के अंदर डाल ले। अब महाराज जब नाकई कटी है तो वो तो दिखना स्वाभाविक है। बड़ा परेशान रहता, जिसको नहीं भी बुलाना होता वो भी नक्कटा बाबा, नक्कटा बाबा पीछे लगे रहते। तो महाराज बहुत परेशान हो गया तो बोले चलो साधु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? साधु। हो सकता है इसमें इज्जत बच जाए। अब महाराज वो साधु बन गया, वो व्यक्ति परेशान होकर के। अब तो भी लोग पीछा न छोड़े, लोग कहे आओ नक्कटा स्वामी, आओ नक्कटा बाबा, पीछे ही लगे रहे उसके। अच्छा, जब साधु के बेस में हो गया वो बेचारा, तो क्या हुआ कि लोग बाग सहानुभूति जताते कि अरे महाराज हैं, इनका इसका है कहा था। लोग सहानुभूति जता देते हैं कि नहीं? लेकिन जो सहानुभूति जताता सामने वाले को डांटता, खुद तो पूछ ही लेता कि कैसे कटी, खुद पूछ ही लेता। तो महाराज
वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ। साधु के चोले में भी दिक्कत नहीं हुई, खत्म नहीं हुई दिक्कत भैया। तो एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा ने पूछा कि नाक कैसे कटी। अब नक्कटा स्वामी सब कहें तो सबको तो वो डांटा, लेकिन आकर के पूछा कि नाक कैसे कटी। तो बोले कि उस आदमी ने कहा, एक दिन मुझे भगवान सपने में दर्शन दिए। कहां दर्शन दिए? सपने में। बोले कि अगर तुम मुझे कुछ भेंट कर दो तो मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हें रोज दर्शन दूंगा। बोले महाराज, मैंने भगवान से कहा कि आप कहो तो प्रभु अपनी गर्दन काट के चढ़ा दूं। बोले नहीं। अच्छा, सिर्फ अपनी नाक काट दीजिए, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, हर पल खड़ा रहूंगा। और तो और आपके साथ जो कोई नाक कटा लेगा, जो कोई नाक कटा लेगा उसके भी साथ हमेशा रहूंगा, हर पल खड़ा रहूंगा। उस बाबा जी से इन्होंने ये महाशय बोले सही बताओ। बोले हाँ भैया, तुम सच मानो। देखो ये भगवान खड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं, हमको सामने ही दिखाई दे रहे हैं। अब वो महात्मा कहे हमें तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले हमको भगवान वरदान दिए हैं कि नाक अगर काट दो तो हम आपके आसपास रहेंगे, आपकी तो नाक कटी नहीं है तो भगवान कैसे दिखाएं। तो बोले कि मैं भी नाक काट दूं तो मुझे भी भगवान दर्शन देने लगेंगे। बोले अवश्य देने लगेंगे। अब महाराज वो भी बेचारा अपनी नाक काट दिया। अब जब नाक काट दिया, बोले भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो महाशय ने कहा मुझे भी नहीं दिखाई देते थे, अभी तक मैं अकेला था तो परेशान होता था, मुझे नक्कटा कहते थे। अब 1 से 2 हो गए। महाराज कितने हो गए? 2 हो गए। अब महाराज अब ये 2 महात्मा जहां निकलते सबसे कहते कि जो नाक काट के भगवान को चढ़ा देगा, हमारे कहने से उसको भगवान दर्शन देंगे। अब भैया हुंकारी भरने के लिए एक व्यक्ति मिल गया। अब उसकी तो कटिए ही है बेचारे की। अब वो राजी नहीं, गैर राजी उसको हाँ करना पड़ता कि हाँ नाक काट लो, भगवान के दर्शन होंगे। तो महाराज धीरे धीरे करके वो अपने गांव में पहुंचा। बोले जो नाक कटाएगा उसकी भगवान रक्षा करेंगे, उसको दर्शन देंगे भगवान। तो महाराज कुछ लोग ये सोचे चलो ठीक है, नाक है तो है, कट जाने दो, कम से कम भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे। जीवन भर तपस्या करनी पड़ती है, माला झोली लेकर भजन करना पड़ता है, उससे बढ़िया तो ये है कि एक बार नाक कटाओ, भगवान के दर्शन पाओ। अब महाराज क्या हुआ कि धीरे धीरे करके महाराज वो व्यक्ति अपने पूरे गांव की नाक काट लिया। अब महाराज कोई किसी को नक्कटा कहने वाला नहीं रह गया। और सब पूछे कि भगवान कहाँ हैं? भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे। बोले क्या करें, हमें भी नहीं दिखाई देते थे, मैं अकेला था तो बड़ी लज्जा आती थी, आज हमारे साथ पूरा गांव नक्कटा हो गया है, अब कोई किसी को कहने वाला नहीं। कोई किसी को कहने वाला नहीं है पूरे। अच्छा, अब जब 2 4 6 10 20 50 100 200 500 लोगों की नाक कट गई, अब तो भैया सब जहां ये लोग पहुंचे प्रचार करने, तहां सब अपनी नाक काटने लगे। जहां भीड़ चलती है, जहां भीड़ चलती है महाराज, भीड़ में एक चीज होता है, जहां भीड़ चले भीड़ के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, भाड़ ना। भीड़ जिधर जाती है वो भाड़ में ही जाती है। तो भीड़ को देख करके नहीं चलना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर कुसंगत का व्यक्ति किसी गांव में है तो अपनी गिरफ्त में लोगों को लेना प्रारंभ कर देता है। ऐसे अजामिल भी करता था। तो कहते हैं महाराज अजामिल लूटपाट करने लगा और अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए समय व्यतीत हुआ। 9 पुत्र पैदा हुए महाराज। एक दिन की बात है, एक दिन की घटना कि अयोध्या से वृंदावन के लिए कुछ संत जा रहे थे, तो रास्ते में ही कन्नौज पड़ता है। अयोध्या से आप अगर जाओ वृंदावन तो रास्ते में ही कन्नौज पड़ता है, वहीं अजामिल का घर था। तो महाराज चौराहे पर पहुंचे, निकल रहे थे उधर से, तो शाम होने लगी। तो संतों ने सोचा कि भैया शाम होने लगी है, रात्रि में जाना उचित नहीं है, और इसी गांव में
रुक करके अगर संध्या पूजा हो जाए, रात्रि का भोजन विश्राम हो जाए तो ज्यादा ठीक है। अब महाराज रात्रि में वहीं वो रुक गए, लेकिन रुके किसके यहाँ? चौराहे पर जाकर के पूछे कि भैया यहाँ किसी भक्त का घर है? तो कोई बढ़िया आदमी मिल गया। हर गांव में चौराहे पे 2-4 बढ़िया वाले व्यक्ति रहते हैं, हा? रहते हैं कि नहीं? अगर उनसे पूछा जाए भैया ये फलाने का घर कौन है, तो सीधा रास्ता आपको नहीं बताएंगे, 2 किलोमीटर घुमा कर कहो बता दे। अब पहले तो आपसे पूछेंगे, आपने पूछा कि तिवारी के यहाँ जाना है, कहेंगे यहाँ 12 घर तिवारी का है, कौने तिवारी के यहाँ जा पाया? पहले देखा बताओ। जबकि कहो न कहो कदाचित तो जानते भी हो कि फलाने तिवारी के यहाँ आपको जाना है, हा? कुछ देर आपसे कटबैठी करेंगे। अच्छा, वहां मिले तो बोले किसी भक्त का घर है? बोले महाराज साधु को देख करके साधु को लोग वैसे भी हंसी का पात्र आजकल बनाने लगे, हाँ? तो बोले कि सबसे बड़ा भक्त यहाँ अजामिल है। अब देखिए संत तो संत, तो महाराज बोले कि अजामिल के यहाँ चले जाओ। अजामिल के यहाँ गए, आवाज दिए, उनकी पत्नी निकल करके आई। तो बोले बेटी हमें इस गांव के लोगों ने कहा है कि भक्त अजामिल का घर है, और बिटिया मैं रात्रि भर यहीं रुकना चाहता हूँ, संतों की मंडली है, हम रात्रि विश्राम यहीं करेंगे, भोजन प्रसादी बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो बोली कि हे बाबा मेरे हाथ का भोजन आप कैसे करोगे? मैं तो आपको भोजन कराने के लायक नहीं हूं, मैं एक वैश्या हूं। बोले बेटी कोई बात नहीं है, आप सूखा राशन दे दीजिए, हम भोजन प्रसादी बना लेंगे। सूखा राशन महाराज संतों को देख करके उसकी पत्नी अजामिल की दे दी। अब सूखा राशन ले करके भोजन प्रसाद बना, ठाकुर जी को भोग लगाए, ठाकुर जी को भोग लगा करके संतों ने प्रसाद पाया। और उस समय अजामिल कहीं चोरी करने गया था महाराज, चोरी करने गया था। अब लौट करके रात्रि में आया, देखा तो भैया हट्टे कट्टे हमारी तरह मुस्तंडे संत खा पी करके विश्राम में है। पत्नी को आवाज दिया, बोले ये कौन है, किसकी भीड़ है? चिल्लाना जब प्रारंभ कर दिया वो, पत्नी निकल करके आई, बोली क्या बात है? मैंने इनको रोका है। ठीक है देवी तुमने रोका है तो कोई बात। महाराज जो रुक गए वहीं पर। अब सुबह हुई महाराज, संत जब जाने लगे, बोले बेटी मैं तुम्हारा अन्न खाया हूं। कहते हैं कि संत को ब्राह्मण को भोजन कराओ तो उनको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, बिना दक्षिणा के भोजन पूर्ण नहीं माना जाता है। तो मैंने आपका अन्न खाया है, तो भोजन प्रसाद के बाद दक्षिणा अवश्य लगती है। अजामिल निकल करके आया, बोले महाराज तुम्हारा टाट कमंडल जो लिए हो इसको नहीं छुड़ा लिया, सबसे बड़ी दक्षिणा यही समझो। हा? नहीं इस गांव से निकलने वाली की साइकिल तक छोड़ लेता हूँ। तो बोले ठीक है भैया। बोले कि नहीं कुछ दक्षिणा तो बिना लिए जाएंगे नहीं। संतों ने विचार किया कि इस अजामिल का हमने अन्न खाया है, अगर इसका कल्याण नहीं किए तो मेरे संत होने का कोई मतलब नहीं है। तो आज क्या किए? बोले मैं कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूं, मेरी एक छोटी सी दक्षिणा है। तो अजामिल की पत्नी बोली कि महाराज क्या कह रहे हैं, सुन तो लो कम से कम। तो अजामिल बोले हाँ हाँ बोलो क्या कह रहे हो। बोले कितनी संतान है? बोले 9। बोले इस बार 10वीं संतान हो तो मेरे कहने से उसका नाम नारायण रख लेना। महाराज समय आया, संतों की बात याद आई और अपने छोटे पुत्र का नाम अजामिल नारायण रख लिया। और छोटे पुत्र में बड़ी आसक्ति थी अजामिल की। अब हर समय कहता बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण भोजन लाओ, बेटा नारायण ये करो, बेटा नारायण वो करो। दिन भर महाराज नारायण नारायण रटता। और जब नारायण नारायण वो रटने लगा, समय ऐसा आया कि काल का चक्र चला और वह वृद्ध होकर के एक दिन जब यम के दूत आए लेने के लिए, इतनी आसक्ति कि यम के दूत जब पीटने लगे, उसको प्राण को निकालने लगे, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहते हैं पापी व्यक्ति की मृत्यु जल्दी नहीं होती है कि नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। अब महाराज कहते हैं कि
जब यमदूत यमपास में बांधने लगे तो अब तो बेटा भी भूल गया, सिर्फ ये स्मरण रह गया, नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ। तो महाराज कहते हैं भगवान के पार्षद वहां पर आकर पहुंच गए, यम के दूतों को मार करके भगा दिया। यम के दूत गए भैया यम के पास, बोले प्रभु किसको लाना है किसको नहीं लाना है, कम से कम ये तो बता दिया करो। 4 हाथ वाले पार्षद आए थे, हमको मार करके भगा दिए। और बोले कि जो भगवान का नाम लेता है, जिसके गले में तुलसी हो रुद्राक्ष हो, उसको बिल्कुल यहाँ नहीं लाना है, ठीक है, इसका ध्यान दिए रहना। तो भैया अंत समय में अजामिल भगवान नारायण का नाम लिया और भगवान के पार्षद आए, भगवान के धाम को लेकर के चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। कहते हैं महाराज भगवान के धाम को चले गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसा अंतिम समय आपकी मति रहेगी वैसी ही गति आपको प्राप्त होगी। भगवान का नाम संकीर्तन हमेशा करना चाहिए। यहाँ पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किए? बोले कि हे गुरुदेव, मैंने हमेशा ये सुना है कि भगवान हमेशा भेद करते हैं, भगवान हमेशा भेद करते हैं, देवताओं की हर समय रक्षा किए हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि नहीं, भगवान भेद कभी नहीं करते, भगवान के लिए सब बराबर है। हमारे आपके यहाँ के पंडित जी हैं, ये बाबू साहब हैं, ये फलाना है ढमका है, ये यहाँ आकर के बन गया है। कहते हैं ब्राह्मणोष मुखमासी बाहु, ये शरीर में ही चारों वर्ण है महाराज, ये शरीर भगवान का शरीर ही चारों वर्ण में विभाजित है। ब्राह्मणोष मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यजद वैश्यः पदभ्यां शूद्रो वजायत। कहते हैं जो भगवान का मुख है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणोष मुखमासीद बाहु राजन्य, जो महाराज भुजाएं हैं वो क्षत्रिय है, उरु भाग जो है वो वैश्य है, और जो पैर है वो शूद्र है। तो महाराज किसी में भेद नहीं है। अगर हम बड़े पंडित जी बने टहल रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चारों वर्ण हैं वो सब भगवान के शरीर ही है, और अगर कहा जाए तो भगवान के पैर की महिमा अत्यधिक है, पैर को ही तो प्रणाम करते हैं। अगर कोई कहे अच्छा कुछ आक्रांताओं ने, जो छुआछूत का जो भेद है कुछ आक्रांताओं ने बनाया, जो समाज को तोड़ना चाहा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैकाले ने भारत की शिक्षा नीति को बिगाड़ा, ऐसे ही छुआछूत का भेद करने वाला हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति था। मैं नाम नहीं लूंगा कि छुआछूत के मिटाने वाले का नाम तो है, लेकिन बनाने वाले का नाम मैं यहां से नहीं बता सकता हूं। तो कोई भी भेदभाव नहीं। भगवान जितने भी संसार के जितने भी जीव हैं, ये सब चाहे बाबू साहेब हों, चाहे पंडित जी हों, चाहे जो हों, भगवान के ही सब अंग प्रत्यंग हैं। तो कभी ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं भगवान कभी भेद नहीं करते हैं, इसीलिए हमको और आपको भी भेद नहीं करना चाहिए। बोले क्या भेद किए? बोले हमेशा देवताओं को बचाए हैं, राक्षसों को मारे हैं। बोले नहीं, आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हो, बिल्कुल गलत बात है आपकी। भगवान का जो भक्त होता है, चाहे वो राक्षस हो चाहे वो देवता हो, भगवान का जो भक्त होता है भगवान उसकी क्षण प्रतिक्षण रक्षा करते हैं। तो बोले महाराज बताइए कैसे, किस राक्षस को तारे हैं? तो बोले कि मैं बताता हूं किस भक्त को तारे हैं। बोले कि
जब हिरण्याक्ष का वध बाराह के रूप में आकर के भगवान नारायण ने कर दिया, तो वहीं से हिरण्याकश्यपु भगवान नारायण से बैर करने लगा था। अब महाराज उसी समय तपस्या करने चला गया था, दूसरे दिन की कथा में आया था। तपस्या करने चला गया महाराज, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। ऊर्ध्वबाहु, हाथ को ऊपर कर लिया महाराज और तप करने लगा। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। जब महाराज एक दिन पहले दिन तप करने के लिए पहुंचा, तो बृहस्पति जी सोचे, देवताओं के गुरु है बृहस्पति जी, सोचे कि अगर ये तप करेगा तो ये राक्षस आदमी है, और ब्रह्मा जी प्रसन्न होने वाले जल्दी देवता हैं, और प्रसन्न हो गए ये वरदान मांगेगा, देवतापात मचाएगा। लेकिन इसके कल्याण की कामना कैसे सोची जाए। बृहस्पति जी आए और जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा था, वहां बैठ करके बृहस्पति जी क्या कहने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जैसे गंगा जी हैं पापियों को तारायण, जैसे गंगा जी है पापियों को तारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज बृहस्पति जी आए, नारायण नारायण किए, तो हिरण्याकश्यपु का मूड खराब हो गया, और हिरण्याकश्यपु लौट करके चला आया। बोले मैं तपस्या करने आया और मेरे ही दुश्मन का नाम तोते के रूप में बृहस्पति जी आए थे, ये तोता नारायण नारायण कर रहा। महाराज लौट आया, लौट करके आया घर पे कयाधु मिली। बोले प्राणनाथ आप तपस्या करने गए थे, क्यों लौट आए? बोले क्या बताऊं देवी, मैं तप करने गया था, जिस शत्रु को मारने के लिए उस शत्रु का नाम एक तोता ले रहा था। ओहो महाराज कयाधु सुनी कि ये पाप आत्मा पहली बार भगवान का नाम अपने मुख से लिया था। ओहो कयाधु बोली ठीक है कोई बात नहीं। महाराज लौट आया, बड़ा डिस्टर्ब रहा। अब शाम को महाराज कयाधु ने अपना विवेक लगाया। कहते हैं पतियों को जब प्रसन्न करना होता है तो माताएं सबसे पहले क्या करती हैं? अपने पति को प्रसन्न करने के लिए माताएं क्या करती हैं सबसे पहले? क्यों जनी ने बोलबो क्या कर रही थी? चरण नहीं मुहूर्त स्पर्श कर रहे थे। सबसे पहले माताएं ये करती हैं, अगर पति की सैलरी आने वाली है आज पता चल गया तो उसके एक दिन पहले से अपने पतियों की जो फेवरेट डिश है उसको बनाना प्रारंभ कर देती है महाराज। अगर केहू पकौड़ी पसंद है तो महाराज गरम गरम पकौड़ी चटनी के साथ। किसी को पनीर पसंद है तो महाराज लो, सैलरी चाहिए या फिर साड़ी लेनी है महंगी वाली तो पत्नियां तुरंत यही करती हैं। 2 दिन पहले से ही महाराज सेवा भाव प्रारंभ। अच्छा, किसी के अगर मनपसंद चीज उसके सामने पहुंच जाए तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो हिरण्याकश्यप क्या है? राक्षस है, उसे मदिरा पीना बड़ा पसंद है। तो महाराज कहते हैं आज कयाधु हिरण्याकश्यप की जो पत्नी थी, कहते हैं रजत के पात्र में, चांदी के पात्र में मदिरा लेकर के हिरण्याकश्यप के पास पहुंची। अब महाराज पहुंचने के बाद में जब मदिरा का पान कराया, फिर चरणों में बैठ गई महाराज, चरण दबाने लगी। अब जो चरण दबाने लगी तो बोली कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, ये बताओ आप आज तपस्या करने गए थे तो क्या हुआ वहां पर? बोले देवी क्या बताऊं। अच्छा, कयाधु काउंटिंग कर रहे थे। एक बार आते ही उसने नारायण नारायण कहा था, 2 बार।
कि तोते ने मुझे नारायण नारायण कह करके डिस्टर्ब कर दिया। देखिए भगवान की नाम की महिमा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब कयाधु ने कहा कि क्या हुआ था? बोले देवी क्या बताऊं, वो तोता आया नारायण नारायण कर रहा था। तो महाराज कयाधु चुप हो गई, पुनः रजत पात्र उठाई, उसमें मदिरा डाल करके पुनः से दे दिया हिरण्याकश्यपु को। महाराज फिर पिया, फिर चरण दबाने लगी। कुछ देर बीता, बोले हे प्राणनाथ, वो आप तब करने गए थे तो क्या हुआ था? मैं भूल गई। बोले देवी क्या बताऊं, वो तोता आया नारायण नारायण कर रहा था। अब महाराज ऐसे धीरे धीरे करके मदिरा का पान कयाधु हिरण्याकश्यपु को कराती गई, और जब 108 की गिनती हो गई तो महाराज हिरण्याकश्यपु झल्ला गया। बोले देवी तुम्हें कितनी बार बताऊं कि वो तोता नारायण 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 कर रहा था। कयाधु बोली अब तू झल्ला गया, कोई बात नहीं, मेरा जो काम था वो हो गया। मैंने तेरे से 108 बार भगवान का नाम उच्चारण करवा लिया। महाराज दूसरे दिन तपस्या करने के लिए गया, फिर हाथ को उठा लिया और तपस्या करने लगा ब्रह्मा जी को, तप करने लगा। तो महाराज कहते हैं इधर इंद्र को पता चला कि हिरण्याकश्यपु तप के लिए चला गया है, तो कयाधु का हरण इंद्र कर ले गया। अब नारद जी को पता चला कि महाराज कयाधु के गर्भ में तो भक्त पल रहा है, एक राक्षस के यहाँ भक्त पल रहा है। जो कहते हैं भगवान भेद करते हैं वो सुने। तो भैया नारद जी इंद्र को समझाए और इंद्र के पास से कयाधु को लेकर के आए, अपने आश्रम में रखे। कल है कि परसों कब बता रहा था, भक्त कैसे बने प्रहलाद जी। अब कयाधु नारद जी की कुटिया में रहती हैं, संतों की संगत आती है, दिन भर भगवान का नाम संकीर्तन करती हैं, कथाएं सुनती हैं महाराज। अब गर्भ में पल रहे बालक पर उस संकीर्तन का, उस भजन का, उस कथा का बहुत सुंदर प्रभाव पड़ा, और वह राक्षस का बालक, अच्छा हाथी का बच्चा हाथी होगा, घोड़े का घोड़ा, राक्षस का बेटा राक्षस ही तो होगा, भक्त तो होगा नहीं। लेकिन गर्भ में पल रहे शिशु को इतना सुंदर संस्कार नारद जी की कुटिया में मिला, क्योंकि माँ एकाग्रचित होकर के भगवान का ध्यान करती थी, कथा सुनती थी, संकीर्तन करती थी, वही प्रभाव माता के शिशु पर पड़ा। कहते हैं धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ और प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय हो। महाराज प्रहलाद जी पैदा हुए, और इधर जब प्रहलाद जी हुए तो नारद जी कयाधु को हिरण्याकश्यपु के राज में छोड़ करके आ गए, और इधर उसका तप पूरा हुआ हिरण्याकश्यपु का। हिरण्याकश्यपु का जब तप पूरा हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के आए, बोले बरम ब्रूहि, वर मांगो। बोले कि पहले तो ये वर दे दीजिए कि मरूं ही नहीं। बोले देखो ये मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में ये नहीं कि भाई तुम मृत्यु लोक में हो तो मरना तो पड़ेगा। बोले ठीक, कोई बात नहीं, मरना पड़ेगा। तो ऐसा करो कि पहला वरदान मुझे ये दे दो कि ना मैं आकाश में मरूं ना पृथ्वी पे मरूं। बोले ठीक है, तथास्तु। बोले दूसरा वरदान ये दो, ना मैं नर से मरूं ना सिंह से मरूं। तीसरा वरदान ये मुझे दे दो कि 12 महीनों में कभी ना मरूं। इसी प्रकार से कई वरदान मांगता चला गया महाराज। अब जब वरदान मांगा, मांग करके महाराज आया राज में अपने, और पागलों की तरह टहलने लगा। अब तो महाराज संतों की जो यज्ञ चलती थी, कथा चलती थी, सब बंद करा दिया। बोला कि अब कोई नारायणाय स्वाहा नहीं करेगा। बोले कि अगर किसी को स्वाहाकार करना है तो बोले हिरण्याकश्यपाय स्वाहा, ये करना है। और जो भगवान का भजन करेगा, कीर्तन करेगा, हवन यज्ञ करेगा, उसे सूली पर चढ़ा। अब राज्य में हाहाकार मचाने लगा इधर। तो भैया कहते हैं कि हिरण्याकश्यपु का अत्याचार इतना बढ़ा, और इधर धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हुए तो इनको गुरुकुल में षंडामर्क के यहाँ राक्षसी विद्या प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया। अब महाराज एक दिन लौट करके आए
तो हिरण्याकश्यपु प्रहलाद जी को गोदी में लिया, क्योंकि 4 बालक हैं, 4 में सबसे छोटे प्रहलाद जी हैं। हा? गोदी में लिया, बोले बेटा तुमने राक्षसी विद्या क्या सीखी? तो महाराज प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। महाराज नौदा भक्ति का उपदेश देते हैं। हा? तो बोले नारायण ही सब कुछ है, और जो नौधा भक्ति है नारायण की करनी चाहिए। तो भगवान बोले, हिरण्याकश्यपु बोला बेटा तुझे मैं राक्षसी विद्या पढ़ने के लिए भेजा था, और तू भगवान नारायण का नाम ले रहा है। बेटा ये मेरे शत्रु हैं, इनका नाम नहीं लेना चाहिए। बोले हाँ पिताजी मैंने तो यही पढ़ा है। संडामर को बुलवाया, उनकी क्लास लगा दिया। बोले सुनो, तुमको मैं राक्षसी विद्या पढ़ाने के लिए कहा था, ये तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। बोले प्रभु मैंने पढ़ाया नहीं था, ये अपने आप पढ़ गया। तो बोले महाराज ले जाओ इसको, फिर से राक्षसी विद्या पढ़ाओ। ले गए पढ़ाने के लिए। कहते हैं महाराज प्रहलाद जी की भक्ति इतनी प्रगाढ़ कब से हो गई, प्रहलाद जी के जीवन में एक बड़ी सुंदर घटना घटी। क्या घटी? एक दिन प्रहलाद जी विद्यालय जा रहे थे, तो उन्होंने एक रास्ते में कौतूहल देखा। क्या देखा? एक कुम्हारनी समझ रहे? कुम्हारनी अपने बर्तनों को अवे में पकने के लिए लगा रही थी। महाराज प्रहलाद जी खड़े होकर के देखने लगे। अच्छा बच्चे होते हैं, स्कूल जाते रहे, कोई चीज होती रहे तो खड़े होकर कहो बच्चे कुछ देर देखने ही लगे। प्रहलाद जी देखते हैं कि वो कुम्हारनी भगवान का संकीर्तन गा रही है, और संकीर्तन गाने के साथ साथ अपने काम को भी कर रही है। अपने काम को भी कर रही है। तो संकीर्तन आप लोग नहीं गाएं, लेकिन एक बार प्यार से श्री राधे एक बार फिर से हाथ उठाएं और क्या कहेंगे? अच्छा कुछ लोग भैया कंजूसी कर रहे हैं, कंजूसी मत करो। कंजूसी करो तो भैया एक पंडित जी थे उनकी तरह कंजूसी करो, अन्यथा भगवान के नाम पर क्या कंजूसी। एक पंडित जी ने कंजूसी की थी, जानना चाहोगे कौन से पंडित जी ने? बता दें भैया। एक पंडित जी थे, एक पंडितानी जी थी। अब क्या हुआ महाराज, बोलने में कंजूसी आप किए हो इसीलिए बता रहा हूं। पंडित जी पंडितानी जी थे महाराज। तो क्या हुआ, एक दिन पंडित जी के घर में थोड़ा सा आटा कम पड़ गया। क्या हुआ? आटा कम पड़ गया। अब पंडितानी जी बनाई रोटी 3। अब 3 रोटी बनी, बीच में रख दी गई। अब पंडितानी जी भी बैठ गई, पंडित जी भी बैठ गए। तो जो दोनों लोग बैठे, अब छोटा कौन बने, एक रोटी कौन खाए? पंडितानी जी कहती हैं कि देखो जी ऐसा है, दिन भर मैं झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, घर का काम करती हूँ, मैंने इतनी मेहनत से रोटी बनाई है, मैं ही 2 रोटी खाऊंगी। पंडित जी कहे वाह जी वाह, कमा कर मैं लाता हूँ, सारी चीजें अरेंजमेंट मैं करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, 2 रोटी मैं ही खाऊंगा। तो बोले भैया ऐसे कैसे बात बनेगी? कहते हैं एक दिन घर मां पिसान तनी कम परिगा। थोड़ी अवधि में आ जाए, बजाना मत। कहते हैं एक दिन घर मां पिसान तनी कम परिगा, और 2 रोटी के बरे 2 में झगड़ा होइगा। अरे मेहरिया कहे 2 रोटी हम खावे, और मर्दवा कहे 2 रोटी से कम हम ना खावे। कहते हैं महाराज अब 1 रोटी कौन खाए? 2 रोटी खाने के लिए दोनों लोग तैयार हैं। कहते हैं सोई गए ने 2 जने तान तान चादरिया, अरे बीती गई सारी रात आई गई दोपहरिया। अच्छा पंडित पंडितानी में शर्त लग गया। क्या लगा कि बोले चलो 2 रोटी वही खाएगा, रोटी बीच में रखी गई। अब बोले जो पहले बोलेगा
वो एक रोटी खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 2 रोटी खाएगा महाराज। बोले ठीक। बीच में रोटी रखी गई महाराज। रोटी के बगल बगल अगल बगल महाराज पंडित और पंडितानी जी की चारपाई लग गई और दोनों लोग चद्दर तान तान के सो गए। सोए क्या महाराज, उसी रोटी को देखते रहे। अब महाराज संजय से सोना प्रारंभ किए। पहले तो पंडित जी रोज 4 बजे उठ जाते थे। आज महाराज 4 बजे की जगह 8 बज गया, पंडित जी का दरवाजा नहीं खुला। बगल वाले सोचे कि आज क्या बात है, पंडित जी उठे नहीं अभी तक, क्यों नहीं उठे। अब महाराज किसी के यहाँ 4 बजे लोग जग जाते हों, 8 बजे तक उसका दरवाजा बंद रहे तो पड़ोसी तो सोच में पड़ ही जाएगा तिवारी जी। अब महाराज सब आना जाना लगा दिए। अब एक दूसरे से काना फूसी होने लगी कि पंडित जी अभी उठे क्यों नहीं, जाने बीमार उमार है क्या। तो एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया, अपने पापा से कहा, बोले पापा पापा कल मैं उधर जा रहा था तो मैंने देखा था पंडित जी के दीवार पर बिचखोपड़ा चढ़ा जा रहा था। क्या चढ़ा जा रहा था? अब मुझे तो लगता है वही बिचखोपड़ा काट लिया है। पंडित और पंडिताइन दोनों जने गए हैं मरी, दोनों जने मरी गए हैं। तो बोले भैया चलो 1 आध घंटे और देख लेते हैं। तो महाराज 1 आध घंटे देखे, नहीं उठे तो लोग पहुंच गए पड़ोसी उड़ोसी, दरवाजा खटखटाने लगे। अब जब दरवाजा खटखटाने लगे, पहले बुलाए पंडित जी, पंडित जी। अब महाराज दरवाजा खटखटाए, पंडित जी बोले ही नहीं। अगर बोलेंगे तो 1 रोटी मिलेगी, अगर पहले बोल गए तो 1 ही रोटी मिलेगी। पंडिताइन इशारा करती हैं, बोलो तुमका बुला ही रहे हैं। पंडित जी कहते हैं बोलूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। अच्छा पंडित जी नहीं बोले तो भैया फिर कुछ माताएं आ गई पड़ोस की, उन्होंने साकर खटखटाना प्रारंभ किया। बोले पंडिताइन, अब पंडित जी इशारा कर रहे हैं कि बोलो, अब तुमका बुला रहे हैं। पंडिताइन कहती हैं बोलूंगी नहीं, खटखटावे दो दरवाजा। अब महाराज जब बोले ही नहीं दरवाजा तो लोगों ने आपस में सलाह बनाया, मुझे लग रहा है कि बच्चा सही कह रहा था, बिचखोपड़ा दीवार पे चढ़ा था और बिचखोपड़ा लिया काट। पंडित पंडिताइन दोनों जने गए मरी। महाराज कुल्हाड़ी मंगाई गई, दरवाजा फाड़ा जाने लगा। अब पंडिताइन इशारा कर रही है पंडित जी का, बोलो 5000 के दरवाजा लगवाए रहो, फारे दावत है। पंडित जी कहते हैं इशारे में इस बार 10 का लगवा लूंगा, दरवाजा फाड़ डालने दो मंजूर है, लेकिन बोलूंगा नहीं। बोले अच्छा। तो महाराज दरवाजा फाड़ा गया। अब पंडित और पंडिताइन दोनों जने तो भैया जाग रहे थे, सो थोड़ी नहीं रहे थे। अब दरवाजा जब फाड़ा गया तो चद्दर ओढ़ करके दोनों जने लेटे थे। देखे तो आंख खुली, तो बोले तो मुझे लग रहा है जग रहे हैं। तो कोई व्यक्ति आया, बोले नहीं भैया ये जग नहीं रहे हैं, ये मर गए हैं। इनका जो जियरा है अखिया से निकला है, इनकी अखिया ठांसी हुई है। तो महाराज चद्दर हटाया गया। तो लेकिन बोल नहीं रहे पंडित और पंडिताइन कि भाई कौन बोले कि 1 रोटी खाए अपना नुकसान कराए। तो भैया तो अब ये हुआ, पड़ोस की महिलाएं पड़ोसिन जौन रही वो आएगी भैया, अब बड़ा सिंपैथी जताने लगी, हमदर्दी। अरे ये तो हमारे बहुत पक्की सहेली रही हैं और बहुत प्रेम रहा। अब जैसे ही सोची मर गए हैं तो भैया झट से दौड़ी पड़ोसिन, आलमारी खोले, इलावा जौन हो हथियाई लीन जाए। अब जैसे आलमारी खोले जाए लागे, पंडित आंख से इशारा किए तो हाय आलमारी खोलत, यहाँ सब ले जाइए। जौन नहीं हरे से अपने भैया 5-50 हजार की साड़ी मांग के लाए रहूं। तो पंडिताइन ने इशारा किया कि इस बार 10-10 हजार की साड़ी अब की चारों भैया से लेके आऊंगी, लेके चली जाए दो, लेकिन अपना नुकसान नहीं कराऊंगी, ले जाए दो। मैं खाऊंगी तो 2 ही रोटी खाऊंगी। महाराज अब आलमारी का जो सोना था, चांदी था महाराज, रुपया पैसा था, वो पड़ोसी सब हथिया ली। अब इधर क्या हुआ, पंडित पंडिताइन को भैया नहलाया धुलाया गया। क्या किया गया? नहलाया धुलाया गया। दोनों जने भैया तिकथी बांधी गई।
पंडित कहते हैं पंडिताइन से बोलो नहीं ले जा रहे हैं तुमका, कहीं चली जाएंगे लेकिन अपना नुकसान नहीं कराएंगे, एक रोटी नहीं खाएंगे, खाएंगे दुइये रोटी खाएंगे। बोले अच्छा नुकसान नहीं करा। बोले तुम बोलो, नहीं तो फिर गए काम से। बोले बोलूंगा नहीं। महाराज तख्ती बंधी